हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम सब अच्छे हैं। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। और आज थोड़ा सा ब्लॉग लेट स्टार्ट करा है, 10 बज गए हैं और बच्चे दोनों स्कूल चले गए और हमारा सारा काम हो गया है। और अभी हम खाने पे बैठे थे। मम्मी खाना खा रही है। मम्मी हेलो कर दे। हेलो। और अभी खाने में है लौकी की सब्जी, रोटी और लस्सी। और आज सुबह सुबह लौकी की सब्ज़ी बना दी थी। तो और प्रांशु को पता नहीं है कि लौकी की सब्ज़ी है। आलू वगैरह कुछ होता है तो उनको या तो सब्ज़ी डाल देती हूँ या फिर मैश करके उनकी रोटी में डाल देती हूँ कि पराठा बन जाता है तो खुश होके खा लेते हैं। और आज सुबह एक जो आंटी मैं बता रही थी वो वैष्णो देवी गई थी तो प्रसाद दे के गई हैं। और साथ में वो पूरियाँ और चने और जो होता है हलवा वो दे के गई थी। तो प्रांशु पूरी खुश होके खाता है। तो मैं बोली बेटा रोटी खाएगा या पूरी खाएगा? बोला पूरी खाऊंगा। तो पूरी दे दी। तो कह रहा मम्मी आलू की तरी वाली सब्जी नहीं है? तो मैंने नहीं, चने हैं और लौकी की सब्जी है। तो बोला नहीं नहीं, मैं चने के साथ खा लूँगा, लौकी की सब्जी नहीं खानी। लेकिन उसको ये नहीं पता कि टिफिन में भी आज लौकी की सब्जी मिलेगी कि वहाँ तो कुछ ऑप्शन नहीं है तो वहाँ तो खाना ही पड़ेगा। तो प्रांशु तो खा लेता है। और हनी का मैंने पराठा बना दिया था। तो हनी रोटी कम खाता है तो मैं सोची सारा दिन फिर भूखा रहेगा। और हनी को पराठा डाल दिया था, वो खुश होकर खा लेगा। और प्रांशु तो खा के आ जाता है, कुछ भी डाल दो। स्कूल में तो कुछ ऑप्शन ही नहीं होता। तो अभी हम खाना खा रहे हैं। और अभी खाना खा के फिर मैं बाहर आई तो देखा तो देखो साथ वाले घर में ना ऊपर टंकी भर गई और पानी और फ्लो कर रहा है। और जैसे ना यहाँ पे 2 कनेक्शन है तो एक कनेक्शन का तो डेली यूज होता है और एक कनेक्शन है ना उसका कभी कभी यूज होता है, कभी कभी आता है, वो डेली नहीं आता। तो सब ने अपनी टंकी भर ली। तो अभी देखो इसका प्रेशर इतना तेज़ हो गया। और साथ वाले घर में जो आंटी है उन्होंने कहीं दूर घर बना लिया तो अभी वो वहीं रहते हैं। यहाँ तो वो कभी कभी आते हैं। और पिछली बार भी जैसे वो गए थे ना तो वैसे उनका ना जो कनेक्शन का जो भाई पानी का है वो खुला रह गया था, वाल्व वगैरह। तो ऐसे ही पानी चढ़ रहा था, 3-4 बार ऐसे ही फ्लो करा। और मैंने बोला था आंटी आई जब, मैं कहा आंटी इसका ना वाल्व वो बंद कर देना, आपका ना टंकी ऊपर भर जाती है और पानी गिरता रहता है। फिर शायद वो आपकी बार भी भूल गई। और इससे ना हमारे घर में एक नुकसान है कि इनकी टंकी की जो छत है और वो हमारे जो ये छत है ये मिल रही हैं आपस में दीवार। और वहाँ से ना वो सीमेंट नहीं हो रखी दीवार में तो वहाँ से ना पानी लीक वो करके और दीवार में मरता रहता है। और जिससे ना मेरे कमरे की जो दीवार है वहाँ पे पूरी सिलन ही सिलन होगी और इतनी ख़राब होगी। इनके जो साथ में जो दीवार लग रही है पूरी वाइट वॉश वो बेकार होगी। और देखो अभी कितनी देर चलता है ये तो पानी आ रहा है। और यहाँ पानी का कोई वो नहीं है, 5 बजे आ जाएगा, 4 बजे आ जाएगा और 11, 12, 1 बजे तक ऐसे चलता रहता है। और सब ने अपनी टंकी भर ली तो अभी देखो और फ्लो कर रहा है। ऐसी प्रेशर तेज़ है टंकी में, बिना मोटर के अपने आप चढ़ रहा है। और अभी तो इसका कुछ हो नहीं सकता। मम्मी को ये देखती हूँ रील ले आएगी मम्मी, इसकी रील ले आई। यो जो मैंने अपने कुर्ती सिली थी ना तो एक का तो वो प्लाजो रखा था, उसकी सलवार कट्टी कट्टी रखी है, बीच में मम्मी का सिमन लागे। फिर मैं कहा एक बार रख दी ना तो रखा दूंगी, फिर मेरा मन ना करा। 2-3 दिन मैंने लगातार सीन लिया ना जी ना करता सिमन का। फिर मैं सोची मैं कल बड़ी पड़ी ना फिर ना आँख भी दुख लग जा है और कमर भी। अच्छा चाय तो मैं कदे ना डालूं, कदे ब्याह शादी में ना डालूं। चाय डालते काजल अरे ना आँख में हाथ वहीं रहते, मैं कैसे डालूं? हाथ के डालूं, वैसे डालूं, कैसे डालूं? पता नहीं मेरे आँख में क्या है। काजल डलते ऐसे रहोगे, ऐसे ऐसे करती रहूँ, खुजली मतलब ऐसे रगड़ दूरी है। फिर मैं कभी शादी में भी है ना बहुत मुश्किल तक कभी डालूं तो डालूं, नहीं तो मैं शादी ब्याह में भी नहीं डाला करूँ काजल। तो ले आइयो एक रील ना तो फिर वहाँ रखी जागी तो रखी जागी। फिर आज बस उस सलवार सिल कर फिर वो मशीन में रख दूंगी, कई दिन में छोड़ूंगी फिर सिलाई को देख कर, इतनी महंगाई को देख कर भाई ऐसा मन करा जो घर में भाई डेली वेयर के जो सूट हैं वो तो खुद ही सिल लें, चाहे भाई महीना में 2 निकाल लो अपने, इतने तो है ना। तो मम्मी अभी रील लाऊंगी फिर उस सलवार में सिल लूँगी, कटी तो रखी है बस सिलनी है। हाँ सलवार तो जल्दी सिल जाएगी। हाँ तो भाई मम्मी अभी रील लेकर आओगी, मैं इतना मशीन वगैरह रखूँ।
सोच रही थी कि भाई मम्मी रील लेके आती है, इतना मेरी 2 चुन्नी रखी थी तो उनका पिको करनी थी, तो अभी इसका तो मैंने पिको कर दी और ये बाकी है, तो अब इसकी धागा भरूँगी। और इस मशीन का ये फ़ायदा है कि भाई पिको हो, इंटरलॉक हो, सब घर में ही हो जाता है। ये नहीं भाई सूट सिमो और भाई उसकी फिर इंटरलॉक कहीं करवाओ, चुन्नी हो पिको कहीं करवाओ, तो घर में ही कर लेती हूँ। और ये सलवार है, इसका सूट तो मैंने सिल दिया था, तो अभी इसकी रील आएगी तो फिर इसको सिल दूँगी। तो अभी 11:30 हुए थे, तो सोच रही थी जितनी सलवार कंप्लीट हो सके उतनी भाई बच्चे आने से पहले कंप्लीट कर लूँ, नहीं तो फिर बाकी की कल करूँगी, क्योंकि फिर इसमें लगे रहो फिर ना तो बच्चों का ध्यान रहता, ऐसा ही फिर पढ़ते हैं, ये अपने आप तो पढ़ते नहीं, अभी छोटे हैं तो उनके साथ में बैठना पड़ता है। तो इसका धागा भर दिया, अब इसका पिको कर लेती हूँ। पर अब इतना फ़र्क हो गया कि जो सुई होती है ना उसमें धागा डालने के लिए भी बड़ी वो होती है, उसका दिखता ही नहीं, इतनी आँख कमज़ोर हो गई। धागा डालने के लिए भी पहले वो करूँगी, फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करूँगी फिर धागा डालूँगी। इसमें यहाँ पे बल्ब था, फिर इसका ना मतलब 10-11 साल हो गए ना इस मशीन को, तो फ्यूज़ हो गया, उसके बाद डलवाया ही नहीं है। सोच रही थी कभी मार्केट जाऊंगी तो इसका बल्ब लेके आऊंगी, फिर ढंग से दिख जाती है, नहीं तो फिर कुछ भी देखना पड़ो फ़ोन की फ्लैश लाइट जलानी पड़ती है। अभी मेरी सलवार भी सिल गई और चुन्नी का पिको भी होगी, और अभी बच्चों को लाने के लिए 10 मिनट बाकी हैं। सोच रही थी जितनी होगी हो जाएगी, नहीं तो फिर बच्चे आने के बाद तो नहीं करूँगी। और देखो ये मेरी पूरी सलवार सिल गई। और अभी कर तो लेती हूँ मैं मशीन का काम, लेकिन पता नहीं क्या है आँख में ना इतना मतलब जोर पड़ता है, आँख कमज़ोर हो गई क्या है, और उससे ना सिर में दर्द हो जाता है। देखो थोड़ा ना सिर हैवी सा हो गया। अभी बच्चों को लेके आऊँगी, फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, सो जाऊँगी, फिर थोड़ा सा आराम हो जाएगा। नहीं तो फिर अगर ज़्यादा हो गया ना तो मेरे बिना गोली के सिर में फिर दर्द सही नहीं होता, गोली लेनी पड़ती है। तो अभी सामान को पूरा हटा दूँगी, क्योंकि हन्नी आएगा, हन्नी मशीन को छेड़ देता है और मुझे इतना ठीक भी नहीं करनी आती, और एक कैंची वगैरह है तेज़ होती है, कहीं मरवा लेगा। वो सारे उल्टे बच्चे उल्टा काम ज़रूर करते हैं सबसे पहले आके, और चाहे करो चाहे ना करो। तो अभी सारा सामान समेट दूँगी और पहले नीचे जाऊँगी, पानी वगैरह पीऊँगी। जब से सिल रही हूँ पानी कुछ पिया ही नहीं, गला सूख गया बिल्कुल। ऐसा लगता है ना कि किसी काम में लग रहे हैं तो पहला वो कंप्लीट ही हो जाए, नहीं तो फिर छुट्टा रहता है, तो फिर मन उसी में लगा रहता है मेरा। ये या तो मैं लगती नहीं, लगती हूँ तो फिर ऐसा लगता है कि मैं पूरा ही सिल दूँ या कोई काम कर दूँ। और अभी तो ये तो चलो हो गया, अब मशीन का काम ख़त्म। 3-4 दिन हो गए मुझे ऐसे ही मशीन पर लगे लगे, अभी नहीं छेड़ूँगी। अब मन उठ गया और अभी जाती हूँ नीचे, सबसे पहले पानी पीऊँगी। वैसे मेरी सास बोलती रहा कि मैंने नींद ना आवे, और देख कोती खराटे मार का सोन लाग रही है। अच्छा क्या है लोटी रे ना, मैं कहा ले आज आवाज ना मारी, बच्चा ने स्कूल का लेने का टाइम भी हो गया ना, तो मैं ऊपर काम करती रहूँ या लेटे रहूँ तो न्यू कहेगी एक बाल कान का टाइम हो गया लिया, और आज कोई वो नहीं है। आके मैंने पानी पी लिया, और गाड़ियाँ लग रही हैं इनके स्कूल की भी। हाँ हाँ लाऊं ले हैं, हाँ मैं बड़ा कान ले आऊँ। और बच्चों को स्कूल से ले आई थी, और आज ये बहुत खुश हैं मम्मी, आज एक बढ़िया काम कर दिया। ये प्रांशु और सबसे बिल्डिंग में ऊपर बैठा करते ना,
तो धूप के मारे और भाई ज़्यादा वो हो जाया करती, मतलब एकदम तेज हवा गर्म हवा चल रही है तपत बन जाया करती। तो ना ये तो बीच वाले उसमें शिफ्ट कर दिए हैं। अरे हन्नी को मिल गया एसी रूम, हन्नी को जिस आ गया। मैं गई हन्नी के रूम में, मैं कहा मैडम रूम चेंज कर दिए। इनकी मैडम इतनी खुश हो रही, कहा एसी रूम में आ गए, एसी रूम में। और वो अंदर गई एकदम ठंडा ठंडा। मैं कहा भाई ये बढ़िया कर दिया। प्रांशु का भी है शिफ्ट तो हो गया, प्रांशु का शिफ्ट तो हो गया, पर मम्मी देखे प्रांशु की किस्मत खराब है, बराबर वाले रूम में एसी लग रहा है और प्रांशु के रूम में एसी कौन है? पंखड़ी लग रही है। पंखड़ी वो एग्जॉस्ट फैन होता है बेटा। छोटा सा कूलर है। चलो फिर भी ऊपर वाले से तो बेटर है नहीं। हाँ पर मम्मी देख ले बराबर वाले कमरे में एसी है और प्रांशु को नहीं मिली। नहीं तो हन्नी के जो ऊपर वाला रूम है ना, दोनों में नीचे और ऊपर एसी लग रहे हैं। हन्नी को मजे आ गए भाई। यो के सलमान खान बन रहा है। चल हाँ चलो कपड़े निकालो, अभी खाना खाओ। चलो मम्मी आप दोनों ने ना मेरा मेरे साथ प्रैंक कर दिया। क्यों? आज क्या हो गया? घिया की सब्जी क्यों डाली? दादी आपको घिया की सब्जी मिली थी? बताओ ना, बताओ घिया की सब्जी मिली थी? आलू रोज आलू खा के मरा कैसी गर्मी में। आलू 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 कि मेरे को तो खुशबू आ रही थी, प्रैंक था कि। फिर और फिर मैं स्कूल में जाके लंच में देखा, क्या देखा? मेरे साथ पता क्या दिया था? क्या? गंदी चीज। क्या? लौकी की सब्जी। और फिर गंदी होती है लौकी की सब्जी? मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है दादी, आपने वही पकाया करेंगे। मैं क्या करूं रोज दादी को दुखी मत करो भाई। फिर लौकी की सब्जी भी तो खानी चाहिए। नहीं परसों ही खाई थी। फिर परसों कहाँ खाई थी? वो था कद्दू था, लौकी नहीं था भाई, कद्दू था। और वो अलग अलग होता है। और हन्नी को क्या मिला? बेटा हन्नी छोटा है, ये खाता नहीं है। आप तो बड़े हो ना, देखा हन्नी गिर जाएगा। चलो कपड़े निकालो। खाना खाने के बाद और थोड़ा सा इन टीवी देखा, फिर ये दोनों सो गए थे और अब ये पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा सा काम बचा हुआ है और मैं अनार ले रही थी, एक छील देती हूँ। और ये अनार बहुत दिन हो गए लाए हुए हैं, और तो खा लिए थे और ये दो बचे हुए थे और इनको बहुत दिन हो गए। तो अभी मैं फ्रिज में देख रही थी क्या सब्जी बनाऊँ क्या नहीं, तो ये अनार दिखे तो मैं सोची चलो अभी इनका थोड़ा सा काम बचा हुआ है तो अनार छील देती हूँ, फिर ये खा के फिर खेलने चले जाएंगे। जैसे और फ्रूट होते हैं, बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, एप्पल हो गया, उनमें इतना टाइम नहीं लगता। एप्पल तो काटा दिया बच्चों को, ऐसे ही बनाना छील के दे दे हैं। और अनार में छीलने में बहुत टाइम लगता है। कई तो उसमें ना मतलब खराब निकल आते हैं, दाने छांटने पड़ते हैं, फिर बहुत टाइम लगाते हैं। और मेरे को अनार छीलना पसंद नहीं है, इसलिए ये बचे ही रह जाते हैं। फिर मैं सोच रही थी खराब होने इससे अच्छा बच्चों के पेट में चले जाएं। बच्चे पढ़ाई करने के बाद और अनार खाने के बाद खेलने चले गए और उनकी दादी भी घूमने गई है। और आज सारा दिन एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई कि स्कूल में बच्चों के रूम चेंज हो गए और हनी को तो एसी का रूम मिल गया। वो तो बड़ा अच्छा है भाई, बहुत तेज़ गर्मी है और बाहर चलते हैं तो लू चलती हैं अभी से। और प्रांशु के लिए ये अच्छा हुआ, पहले प्रांशु बिल्कुल टॉप फ्लोर पर था और छत भी गर्म हो जाती थी उससे, और भी मतलब तपन हो जाती थी रूम के अंदर। और अब ये मिडल फ्लोर पे आ गया है तो कम से कम थोड़ा बहुत तो राहत मिलेगी। तो आज ये चीज़ बच्चे को बड़ी अच्छी लगी। हन्नी तो बड़ा खुश हो रहा था कि मम्मी मुझे एसी का रूम मिल गया। तो अभी 7 बजने वाले हैं तो अभी खाने वगैरह की तैयारी करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय।